वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति। वेद हर प्रकार के ज्ञान का अनादि अनंत स्रोत है। वेदों में विभिन्न विद्याओं के अंदर गणित को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारे एक मनीषी ने तो यहाँ तक फरमाया है, उनका कहना है कि जिस प्रकार से मोर बहुत सुंदर लगता है, लेकिन सबसे अधिक शोभा होती है मोर के सिर पर उसके मुकुट की, ठीक उसी प्रकार एक विद्यावान व्यक्ति गुणों से विद्याओं से भरपूर बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर गणित का ज्ञान उसका अधूरा है, यदि गणित में वो सक्षम नहीं है, तो उसका वैसी ही अवस्था है जैसे मोर के सिर से मुकुट मानो हटा दिया गया हो। वैदिक गणित वेदों का मानव के लिए एक वरदान है। वेदों का विभिन्न ज्ञान विज्ञान समय के साथ साथ सूक्ष्म होता चला गया, छिन्न भिन्न हो गया। इसी प्रकार से वैदिक गणित भी छिन्न भिन्न हो गया। इस बात का ध्यान रखें कि वेद अनादि हैं, अनंत हैं। वेद का ज्ञान कभी मिटता नहीं है, सूक्ष्म हो जाता है, फिर प्रगटीकरण हो जाता है उसका काल के साथ साथ। इसी प्रकार से वैदिक गणित मिटा नहीं, छिन्न भिन्न हो गया, सूक्ष्म में चला गया, इधर उधर बिखर गया। एक परिशिष्ट में आता है एक सूत्र, छोटा सा, जिसमें कि ये कहा, कंस क्षामदह खल मिलह, यानी कंस एक जालिम किस्म का राजा था। लेकिन यह सूत्र आता है गणित के इस परिशिष्ट में, गणित के संदर्भ में। अब प्रश्न ये उठा कि कंस वॉज ए टायरनिकल किंग, वॉज ए टेरर एज ए किंग फॉर हिज पॉपुलेशन, तो इसमें गणित कहाँ है? वेयर इज मैथमेटिक्स इन दिस सूत्र? So putting it in the title of Ganit, mathematics, is a mistake, a error. एक पश्चिमी सभ्यता के विद्वान ने जब वो इस सूत्र पर पहुंचे, उन्होंने कहा, here is a case of mistake in the Vedas, Vedic literature. कंसा क्षामदह खले मिला. Kans was a tyrannical king. Where is mathematics in this? एक नौजवान हमारी भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुआ, हमारी तरह से ही बड़ा हुआ, युवा हुआ, और वो बहुत विद्वान था, बहुत कर्मठ था, बहुत मेहनती था। उस युवा ने मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करनी शुरू की 19 शताब्दी के शुरू से ही, और एमए तक 60 डिग्रियां हासिल की। ऐसे विद्वान लोग साधारण जीवन नहीं बिता सकते हैं। कुछ समय के लिए वो टीचिंग में गए। He joined teaching as a profession for some time, but such brilliant people can hardly fit into the normal mundane life of the society. Soon he was fed up, he renounced it and started his exclusive pursuit of jnana.
because he had already studied Sanskrit. He was a scholar of MA in English. He was also MA in mathematics. He was MA in music. We are told he had 7 master's degrees at the age of 20. 20 साल की अल्प आयु में 7 विषयों में MA कर लिया। यही नौजवान शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ के रूप में गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य के पद पर शोभायमान हुए। स्वामी जी के सामने जब ये सूत्र आया, कंसा क्षामदय खले मिले, अंग्रेजी का विद्वान होने के नाते ही हिमसेल्फ स्टडीड दैट कमेंट्री एंड दैट क्रिटिसिज्म दैट हियर इज अ केस ऑफ मिस्टेक इन द वेदास। वेद में ये त्रुटि है, इसमें गणित कहाँ है? ही वॉज टच टू द कोर ऑफ हिज हार्ट। स्वामी जी को उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई विद्वान नहीं था। ही टुक द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द वेदास एंड वेदास से अमृत पुत्र टू द होल ह्यूमैनिटी, ही द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। ऑल द नॉलेज इज विद इन यू, सब ज्ञान आपके अंदर है, उसको जगाओ, स्वयं को पहचानो। स्वामी जी ने ध्यान के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से शास्त्रों का पाठ करना शुरू किया और एक के बाद एक क्रम जुड़ता चला गया, एक के बाद एक क्रम जुड़ता चला गया और अंतिम कुछ काल के श्रम के बाद शंकराचार्य जी ने कंसा क्षामदय खले मिले में भी गणित को ढूंढ निकाला। यह सिद्ध कर दिया कि यह गणित का ही सूत्र है। लेकिन स्वामी जी ने अपनी शोध को रोका नहीं। He didn't stop his research, he went on. And to quote his own word, he says, we were so astonished wonderfully to find one link after another, and soon we discovered that the whole ocean of Vedic mathematics lied open in front of us. उन्होंने देखा कुछ वर्षों की तपस्या, अध्ययन, चिंतन, मनन के बाद कि वैदिक गणित का विशाल समुद्र उनके सामने, अनंत समुद्र उनके सामने खुला है, विराजमान है। पुनः स्वामी जी ने ध्यान का सहारा लिया और जो ज्ञान उनके सामने आया था, जो उन्होंने ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया था, अध्ययन के माध्यम से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, मेधा शक्ति का प्रयोग करके समझा था, अपनी विद्वता का प्रयोग करते हुए, अपने पांडित्य का प्रयोग करते हुए, स्वामी जी यूज्ड हिज एंटायर इंटेलिजेंस and his capabilities, and then he composed 16 brisk, crisp sutras and 16 upsutras of Vedic mathematics. शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने आज के मानवता को 16 सूत्र और 16 उपसूत्र के रूप में वैदिक गणित के इस अनंत विशाल समुद्र का कुंजी दी है। ये सूत्र क्या हैं? हमने देखा, बहुत ब्रीफ हैं। अभी हम ऑलरेडी 4 सूत्रों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं अपनी पूर्व की कक्षाओं में। और पुनरावृत्ति करें। पहला सूत्र क्या है? एकाधिकेन पूर्वेन, बोलिए। बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन, पूर्व से एक अधिक, बोलिए। पूर्व से एक अधिक, गुड। दूसरा सूत्र क्या है? निखिलम नवतः चरमम दशतः, निखिलम नवतः चरमम दशतः। क्या भावार्थ है इसका? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ये अनुवाद किया है हमने दशमलव पद्धति के दृष्टिकोण से, ये ध्यान रखिएगा।
लेकिन संस्कृत हम जानते हैं बहुत ही विशाल विषय है, एक शब्द के कई मीनिंग हैं. सो दिस ट्रांसलेशन ऑफ द निखिलम सूत्रा, निखिलम नवतः चरमम दशतः, as all from 9 and last from 10 is only as applicable to the decimal number system, not in general, please be sure of that. Now, so far we have been talking only of this limited meaning of the Nikhilam Sutra as Nikhilam Navtah, Charmam Dashtah, all from 9, last from 10. तीसरा सूत्र क्या है? ऊर्ध्व तिरकभ्याम. क्या है तीसरा सूत्र? ऊर्ध्व तिरकभ्याम. सिंपल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज. बोलिए. वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज. वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज. गुड. चौथा सूत्र हमने क्या सीखा है? एक न्यूनेन पूर्वेन. बोलिए. एक न्यूनेन पूर्वेन. One less than the previous one. One less than the previous one. ये प्रश्न लिया था 195 का वर्ग. कौन बताएगा क्या होगा 195 का वर्ग? कौन सा सूत्र लगता है यहाँ पर? सबसे आसान तरीका करने के लिए एकाधिकेन पूर्वेन by one more than the previous one, and previous number before 5 is 19. One more than 19 is 20. 19 multiplied by 20 is 380, and square of 5 is 25. Good. Yes sir. अच्छा, विनकुलम का प्रयोग करने से मैंने आपसे कहा था कि कार्य बहुत सरल हो जाता है. जब हमने विनकुलम सीखा था तो आई मेंशन टू यू दैट विनकुलम मिनिमाइजेज द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज टू द बेयर मिनिमम एसेंशियल लेवल. राइट? यू रिमेंबर? लेट अस प्रूव इट. पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अगर 195 का वर्ग हम ऊर्ध्वा विधि से निकालें तो हासिल बड़े बड़े आए थे जी. कठिनाई आई थी जी. आइए अगर हम इसी संख्या को विनकुलम रूप में परिवर्तित करके फिर इसका वर्ग निकालें ऊर्ध्वा विधि से तो क्या होता है? करके देखें. ये जी. बढ़िया रहेगा सवाल. जी. चलिए तो बताइए इसका विनकुलम रूप क्या होगा? 5 तो छोटा अंक है, इसको हम जो कहते हो रख दें. ठीक है. जी. 9 का अंक बड़ा है, इसको रेखांकित कर दें. जी. तो क्या करेंगे? इसका पूरक लिखेंगे. जी. अकेला है तो लास्ट फ्रॉम 10. 1. तो 9 का पूरक क्या होगा? 1. रेखांक 1 हो गया. जी. पूर्व का क्या करते हैं? एकाधिकेन पूर्वेन. तो 1 का एकाधिक क्या हुआ? 1 का एकाधिक क्या हुआ? 2. हाँ, 1 का एकाधिक 1 कैसे होगा बेटा? 2. हैं? 2. शाबाश. ठीक है. तो क्या हो गया? 2 रेखांक 5. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए अभी. ये क्या है? 2 रेखांक 1. इसका क्या मान है? -1. और इसका क्या मान है? 20. एंड दिस इज -1. सो 20 - 1 इज इक्वल टू 19. ठीक है ना? जी. लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? Here I have to handle 9. Instead of that, I have only -1 here. जी. तो अब जब मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? -1 से, 9 से नहीं. Which is far more easier, simpler, quicker, and there are lots of chances of error. You agree with me? Yeah. Okay. Now let's try to multiply this. But I can also use the urdhva method for squaring this number in this form also, as it is. Right? Let us do that. 2 रेखांक 1. Yeah. So what is 1 more than 2 रेखांक 1? Tell me.
19 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20 तो 2 रेखांक 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20। ओके, अब लिखें इसको 0 रेखांक 2 4 25। ठीक है, अब ये 4 रेखांक 2 का क्या बना बताइए? 2 4 रेखांक, इसको सबको भूल जाइए। जी 40 माइनस 2 हुआ ना इसका मतलब। जी तो 40 माइनस 2 किसके बराबर होता है? 40 38। ये ज्यों का त्यों लिख दिया, वही उत्तर आ गया। यस सर ये आसान है कि नहीं? थोड़ा मुश्किल है ना? क्यों मुश्किल लगा? क्योंकि हमें रेखांक का प्रयोग करने का भी अभ्यास नहीं है। जी तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें, वैदिक गणित का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें इतनी मेहनत तो करनी होगी भाई। ठीक है, अब हम थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की सहायता से देखेंगे एक उदाहरण को। गुना के आइए मल्टीप्लिकेशन का हम देखते हैं। पहली ट्रांसपेरेंसी में नंबर लेते हैं, संख्याएं लिखिए। 79 को 68 से मल्टीप्लाई करना है ऊर्ध्वा विधि से। तो आप क्या देखते हैं? 8 9 72। ठीक है, यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 2 आया, 7 ढाई के स्थान पर कैरी हो गया। और अब दोनों का क्रॉसवाइज, तो 8 7 56 जमा 9 6 54 54। तो क्या बना? 110। ठीक है, अब एक न्यूनयन पूर्वेन 9 8 के कॉलम को छोड़ दो, तो सरलीकरण क्या होगा? 7 6 42। अब आगे 42 लिख लीजिए। अब 42 के नीचे 11 आ गया हासिल का। ठीक है, और 110 के शून्य के नीचे हासिल का 7 आया हुआ है। अब जोड़ दीजिए, क्या आ गया? 5372। ठीक है, अब देखिए हमने इसको रेखांक रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब 79 किसके बराबर है? 79 इज 100 minus 21. You agree? यस So we write it as 1 रेखांक 2 रेखांक 1। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी के अंदर देख रहे हैं हम। Similarly 68 is 100 minus 32. So we write it as 1 रेखांक 3 रेखांक 2। And now I want to multiply 1 रेखांक 2 रेखांक 1 with 1 रेखांक 3 रेखांक 2। ठीक है, उसी ऊर्ध्वा विधि से हमने किया जैसे हमने सीखा है, पहले भी सवाल किए हैं, और हमारे पास उत्तर आ गया 1 रेखांक 5 3 7 2। अब शुरू में क्या है हमारे पास? 2 डिजिट्स, 1 रेखांक 5 मतलब 10 माइनस 5। 10 माइनस 5 किसके बराबर होगा? 5 की। ठीक है, तो वही उत्तर आ गया हमारा 5372। वेरी गुड। देखिए अब स्टेप्स देखें। पहले क्या किया हमने? ऊर्ध्व का प्रयोग किया, रेखांक 1 को रेखांक 2 से गुना किया ब्रैकेट में। दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब हम करेंगे एकाधिकेन पूर्वेन। अगली स्लाइड में देखेंगे। जब एकाधिकेन पूर्वेन किया तो हमने 2 कॉलम ले लिए, और अब इन दोनों का सरलीकरण हुआ क्रॉसवाइज। रेखांक 1 इंटू रेखांक 3 प्लस रेखांक 2 इंटू रेखांक 2। अब थर्ड स्टेप में फिर एकाधिकेन पूर्वेन करेंगे, तो अब तीनों कॉलम को ले लिया, मध्य का वर्टिकली, कॉर्नर्स का क्रॉसवाइज। ओके, अब हमारा पूर्ण काम हो गया। अब एक न्यूनयन पूर्वेन लगेगा। पहला कॉलम छोड़ दिया। नेक्स्ट स्लाइड में R4 निकालने के लिए 2 कॉलम बचे, इनका फिर क्रॉसवाइज कर दिया। फिर एक कॉलम बचा, इसका एक कॉलम का वर्टिकली होगा, तो 1 इंटू 1 इज 1। इस प्रकार से हमने ये पूरा कार्य अपना संपूर्ण कर लिया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम बड़ी ही सरलता के साथ
इतनी बड़ी कठिन समस्या को 78 को हमने गुना किया 68 के साथ। फिर स्लाइड देखिए, जब 78 को हमने 68 के साथ गुना किया तो हमने देखा कि हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं आई। 72 आया गुना करके, पहली बार ऊर्ध्व गुना करके, 9 8 72, 9 8 72। और जब हमने क्रॉस वाइज किया वी गॉट 110 बिकॉज 9 into 6 plus 7 into 8 gave us 110, a very big number। 11 कैरी करना पड़ा, हमें हाथ से लेना पड़ा। और थर्ड स्टेप में वर्टिकली करके 7 into 6 42 कैरी को ऐड करने के बाद हमारे पास उत्तर आया। इसी प्रश्न को हमने जब विनकुलम रूप में कन्वर्ट करके किया तो स्लाइड में देखते हैं हमें कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ा। 5 स्टेप्स के अंदर एक भी कैरी नहीं आया। तो ये बात स्पष्ट हो गई। मैंने आपसे निवेदन किया था पिछली कक्षा में कि विनकुलम का प्रयोग करने से कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज आर ड्रास्टिकली कट डाउन टू देयर बेयर मिनिमम एसेंशियल लेवल, एंड दिस एग्जाम्पल इज ए क्रिस्टल क्लियर प्रूफ ऑफ माई स्टेटमेंट। आई होप यू एग्री विद मी। तो हम ये देखते हैं इस प्रकार से कि हमारे पास कार्य करने के लिए असीम संभावनाएं हैं, कदम कदम पे संभावना है। आप लेफ्ट टू राइट कीजिए, राइट टू लेफ्ट कीजिए, जो भी काम करते हैं उसकी इंडिपेंडेंट चेकिंग कर लीजिए। सो आई थिंक यू विल एग्री विद मी व्हेन आई से वैदिक मैथमेटिक्स इज मैथ्स विद स्माइल्स। आई एम श्योर आप मेरे साथ सहमत होंगे जब मैं ये कहता हूं कि वैदिक गणित मुस्कुराता गणित है। एग्री करते हैं आप? यस सर। मुस्कुरा तो रहे नहीं हो भाई, कैसा एग्री करते हो? हाँ, ये बात हुई ना। देखो बेटा, इस गलतफहमी को छोड़ दो, हमें गणित नहीं आता है। मैंने आपको बताया कि गणित भूत आज बना दिया गया है, गणित भूत नहीं है। अगर आपको 5 का पहाड़ा 5 तक आता है, इफ यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 5 5 25, इट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, वैदिक गणित के लिए आपको रेखांक का परिचय प्राप्त करना पड़ेगा और विनकुलम को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस विनकुलम नंबर्स, ऑपरेशन ऑफ विनकुलम नंबर्स एंड मेक फ्रेंडशिप विथ रेखांक्स। ओके? So now we have learned today in this class use of Nichilam method of multiplication along with advantage of using in the vinculum form. In our further classes we will continue our discussion about the Vedic mathematics, and in our next class we will talk about the journal method of squaring numbers. किसी भी संख्या का यदि वर्ग करना हो तो एक तो हमने आज देखा कि उसी संख्या को उससे गुना कर दें तो वर्ग आता है ना? लेकिन शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ महाराज हमारे सामने एक और द्वंद्व योग रखते हैं, द्वंद्व योग विधि। और द्वंद्व योग विधि में आप सीधे ही अभ्यास के बाद बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग लिख सकते हैं। अभ्यास करना होगा। In our times, Bernard Shaw has said, genius is 90% perspiration and only 10% inspiration. I will once again say, Vedat Sarvam Prasiddhati.